नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं धर्मा जीएस मास्टर। दोस्तों 71 बीपीएससी पीटी स्पेशल क्लास में हम लोग बिहार के संपूर्ण इतिहास को एमसीक्यू के माध्यम से करने का प्रयास करेंगे। यदि आप इस सीरीज को पूरी ईमानदारी से कर लेते हैं तो बिहार स्पेशल सेक्शन में एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पूरे इतिहास को कवर करेंगे एमसीक्यू के माध्यम से और इसी तरीके से बिहार स्पेशल के जितने भी पार्ट हैं ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स ऑल टू ऑल को हम लोग करेंगे। बट अभी हम लोग इतिहास शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन 1942 में किस त्योहार के दिन जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से फरार हुए थे, है ना। पहला ऑप्शन होली, बी दीपावली, सी बैसाखी, डी दशहरा। 3 सेकेंड आपके पास टाइम होगा, सोचिए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर बी होगा, दीपावली, है ना। अब इसकी व्याख्या को हम लोग देखते हैं। आप इन प्रश्नों की व्याख्या को ना बहुत अच्छे तरीके से करिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इस व्याख्या के आधार पे ना आप सही कर लेंगे। यदि प्रश्न और इसकी व्याख्या को बेहतर तरीके से कर लिए तो फिर आपको कोई बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए व्याख्या को समझते हैं। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को अन्य प्रमुख नेताओं के साथ गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल में बंद कर दिया गया था। देखिए आपको पूछेगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार करके किस जेल में बंद कर दिया गया था, तो आपका आंसर होगा हजारीबाग जेल, है ना। यहाँ पे आपका ये व्याख्या में वर्णन है। यदि आप इसको सही ढंग से याद रखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। नेक्स्ट पॉइंट, 11 नवंबर 1942 को दीपावली के दिन उन्होंने साथियों के साथ जेल की दीवार फांदकर ऐतिहासिक रूप से जेल ब्रेक किया। मतलब कहने का मतलब है कि वो जेल तोड़कर ना भाग गए। डेट आपसे नहीं पूछेगा बट पूछेगा किस दिन, तो प्रश्न में है ही कि दीपावली के दिन, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट फैक्ट, इसके बाद उन्होंने भूमिगत रहकर आज़ाद दस्ता नामक क्रांतिकारी संगठन का नेतृत्व किया, जो अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष में जुटा। आपसे यहाँ प्रश्न बनेगा कि आज़ाद दस्ता का मतलब नेतृत्व कौन किए थे, चाहे गठन कौन किए थे, तो आपका आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, यहाँ इस फैक्ट को भी याद रखेंगे क्योंकि प्रश्न आता है। नेक्स्ट फैक्ट, 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में उन्होंने संपूर्ण क्रांति का आह्वान करते हुए इंदिरा सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ा। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, देश के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थे। और आपसे प्रश्न क्या पूछेगा कि बिहार के गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया, तो आपका आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। कब दिया, तो 5 जून 1974, इसको याद रखिएगा। अब देखिए इसी आंदोलन के कारण उन्हें लोक नायक की उपाधि दी गई। देखिए पूछेगा कि किस व्यक्ति को लोक नायक की उपाधि दी गई, तो आपका आंसर होना चाहिए जयप्रकाश नारायण। अब देखिए फिर देखिए नेक्स्ट फैक्ट, भारत सरकार ने उन्हें 1999 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया। देखिए आपसे पूछेगा कि जयप्रकाश नारायण जी को भारत रत्न पुरस्कार कब प्रदान किया गया, तो आपका आंसर याद होगा तभी आप करेंगे 1999। अर्थात प्रश्न के साथ इन व्याख्या को ना अच्छे से आप करते चलेंगे। सेकंड प्रश्न हम लोग देखते हैं। अब देखिए सेकंड प्रश्न करने के पहले हम लोग एक संभावित प्रश्न को देखेंगे इससे जुड़े हुए, क्योंकि हर प्रश्न के बाद मैं एक संभावित प्रश्न बनाया हूँ, उसको भी पहले हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए जयप्रकाश नारायण द्वारा संपूर्ण क्रांति का आह्वान कब और कहाँ किया गया था, तो 5 जून 1974 को गांधी मैदान पटना। यह अगला संभावित प्रश्न है। देखिए किसी व्यक्ति से या कोई भी टॉपिक से रिलेटेड बीपीएससी जब प्रश्न करती है तो वह टॉपिक ना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, तो उससे अलग तरीके का भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप इसकी व्याख्या के साथ नेक्स्ट संभावित प्रश्न पर भी आप अभ्यास जरूर करेंगे। सेकंड प्रश्न, बिहार में बहाबियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन सा था। आप सोचिए, पहला ऑप्शन चंपारण, सेकंड जगदीशपुर, सी पटना, डी भागलपुर। तो इसका आंसर आप बताइए क्या होगा, तो इसका आंसर सी होगा, पटना, है ना। इसकी व्याख्या को देखते हैं। चलिए अब देखिए इसकी व्याख्या को जरूर आप अच्छे से समझिएगा। देखिए वहाबी आंदोलन एक इस्लामी धार्मिक राजनीतिक आंदोलन था जिसकी शुरुआत सैयद अहमद बरेलवी द्वारा 19वीं सदी में की गई थी। देखिए आपसे पूछेगा कि वहाबी आंदोलन की शुरुआत किसने किया, तो इनका नाम याद रखिएगा, सैयद अहमद बरेलवी द्वारा।
भारत में अंग्रेजों के खिलाफ मुस्लिमों को धार्मिक आधार पर एकजुट करने के उद्देश्य से इस आंदोलन को गति दी गई। देखिए इसका ये भी पूछ सकता है कि भारत में अंग्रेजों के खिलाफ मुस्लिमों को धार्मिक आधार पर एकजुट करने के उद्देश्य से किस आंदोलन को बढ़ावा दिया गया है, चाहे किया गया, तो आपको वहाबी आंदोलन ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार में वहाबी आंदोलन का सबसे सक्रिय और संगठित केंद्र पटना रहा, जहां से आंदोलन को विचारधारा और नेतृत्व मिला। देखिए प्रश्न यह पूछा भी है कि इसका केंद्र कौन था बिहार में, तो पटना, याद रखिएगा, है ना। अब देखिए फिर नेक्स्ट पॉइंट, पटना में विलायत अली और इनायत अली जैसे नेता सक्रिय थे, जो छपरा और नवादा जैसे स्थानों तक आंदोलन फैलाते थे। कहने का मतलब है कि बिहार में ना, आप याद रखिएगा कि इस आंदोलन से कौन से नेता मतलब ज़्यादा सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे, तो आप याद रखिएगा विलायत अली और इनायत अली। इन दोनों नामों को ना यह पूछता है, विलायत अली और इनायत अली किस आंदोलन से संबंधित हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए वहाबी आंदोलन। इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि यह प्रश्न पूछ सकता है। नेक्स्ट, 1863 में ब्रिटिश सरकार ने वहाबी विद्रोह के आरोप में कई लोगों पर मुकदमा चलाया, जिसे पटना विद्रोह मुकदमा कहा गया। देखिए कभी पूछ देगा कि किस आंदोलन में के व्यक्तियों को गिरफ्तार करके उनके ऊपर पटना विद्रोह मुकदमा चलाया गया, जिसे पटना विद्रोह मुकदमा कहा गया, तो आप वहाबी आंदोलन को याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, अंग्रेजों ने इसे एक राजद्रोही आंदोलन माना और इसे कुचलने के लिए व्यापक दमनात्मक कार्रवाई की। देखिए अंग्रेजों ने इसे कुचल दिया दमन करके, है ना। अब देखिए इससे रिलेटेड हम एक संभावित प्रश्न देखेंगे, तो चलिए देखते हैं इसको। पटना में वहाबी आंदोलन से जुड़े प्रमुख नेताओं में से कौन सम्मिलित थे, तो देखिए याद रखिएगा इनायत अली और विलायत अली। अब हम लोग तीसरा प्रश्न को देखेंगे, तो चलिए थर्ड प्रश्न को हम लोग देखते हैं। बिहार में उग्र कृषक नेता कौन थे, आपसे प्रश्न पूछेगा तो देखिए ऑप्शन ए राजकुमार शुक्ला, ऑप्शन बी स्वामी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सोचिए इसका आंसर क्या होगा, तो देखिए इसका आंसर ना बी होगा, यानी स्वामी सहजानंद सरस्वती। अब चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं हम लोग। अब देखिए स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार के सबसे प्रखर और उग्र कृषक नेताओं में से एक थे, जिन्होंने किसानों की अधिकारों की आवाज़ को मुखर रूप से उठाई। अब देखिए स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में तो आप जानते हैं कि इन्होंने किसानों के अंदर एक ना आत्म चेतना मतलब जागृत करने का पूरी तरीके से प्रयास किया और इनका बहुत ज़्यादा योगदान माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट पॉइंट, इन्होंने 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा और 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की। देखिए पूछेगा कि स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब किया गया, तो आपको याद रहेगा तभी तो करेंगे 1929। चाहे पूछेगा कि 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया, तब स्वामी सहजानंद सरस्वती। चाहे पूछेगा 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना में किनका योगदान रहा, तो आप कहेंगे स्वामी सहजानंद सरस्वती। पहला अध्यक्ष भी इन्हीं को बनाया गया था, किनको, स्वामी सहजानंद सरस्वती। और अखिल भारतीय किसान सभा का पहला आयोजन कहाँ हुआ था, तो आपको याद रहना चाहिए लखनऊ, है ना। इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट फैक्ट हम लोग देखते हैं। उनका आंदोलन भूमि सुधार, जमींदार उन्मूलन और किसानों के शोषण के खिलाफ था, है ना। नेक्स्ट फैक्ट की हम लोग बात करते हैं। देखिए उन्होंने बिहारी किसान का दुखड़ा जैसी रचनाओं के माध्यम से किसानों की पीड़ा को स्वर दिया। पूछेगा बिहारी किसानों का दुखड़ा जैसी रचनाओं का रचनाकर्ता कौन थे, तो आपको याद रहना चाहिए स्वामी सहजानंद सरस्वती। अब नेक्स्ट फैक्ट, उन्होंने कहा था जो अन्न पैदा करता है वही सबसे अधिक दुखी है। ये लाइन आपसे दे देगा कि जो अन्न पैदा करता है वही सबसे दुखी है, किसने मतलब कहा था, तो आपको याद रहना चाहिए स्वामी सहजानंद सरस्वती। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, ब्रिटिश सत्ता और जमींदारी दोनों के विरुद्ध संघर्षरत होने के कारण उन्हें क्रांतिकारी साधु कहा गया। आपसे पूछेगा किस व्यक्ति को क्रांतिकारी साधु के नाम से भी जाना जाता है, तब आप कहेंगे कि स्वामी सहजानंद सरस्वती। अब देखिए इनकी सब व्याख्या को ना बेहतर तरीके से आप करिएगा। अब देखिए अगला एक संभावित प्रश्न जहाँ पे हम चर्चा करेंगे कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब और कहाँ हुई थी, तो 1936 में हुई थी और लखनऊ में हुई थी। इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, तो देखिए चौथा प्रश्न आज का क्या है, किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया। अब देखिए ऑप्शन ए
1856 में खानदेश के जनजातियों ने। ऑप्शन बी 1855-56 में बिहार के संथालियों ने। ऑप्शन सी 1850 में छोटनागपुर की जनजातियों ने। ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। अब इसका ऑप्शन बताइए आंसर क्या होगा। तो इसका ऑप्शन होगा, आंसर होगा बी, अर्थात 1855-56 में बिहार के संथालियों ने। अब इसकी व्याख्या को हम लोग देखते हैं। चलिए, संथाल विद्रोह 1855-56 में बिहार, जो अब अभी झारखंड में के भागलपुर और राजमहल की पहाड़ियों में रहने वाले संथाल आदिवासियों द्वारा किया गया था। कभी कभी पूछेगा कि संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो आपको याद होना चाहिए 1855 से 56। नेक्स्ट पॉइंट, यह विद्रोह ब्रिटिश कर नीति, महाजनी शोषण और जमींदारों के अत्याचार के खिलाफ था। कथन दे देगा कि यह विद्रोह ना किसके खिलाफ था, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव नामक 4 भाइयों ने किया। याद रखिएगा, इन चारों को नाम में से 3 का नाम दे देगा और एक का नाम नहीं देकर दूसरे का देगा और पूछेगा कौन इसमें नहीं था, तो आपको चारों नाम याद रहेगा, तभी आंसर आप सही करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, संथालों ने राजा घोषित कर स्वयं का प्रशासन चलाया और ब्रिटिश कानून व्यवस्था को ना अस्वीकार कर दिया। इस फैक्ट को भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, यह संगठित और सशस्त्र विद्रोह ब्रिटिश सरकार के लिए गंभीर चुनौती बना, जिसे दमन पूर्वक कुचला गया। अब देखिए, कोई भी विद्रोह जो अंग्रेजों के अगेंस्ट में होता था, ब्रिटिश ना उसे काफ़ी मतलब कठोरता पूर्वक ना दबा देते थे। देखिए, इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप आप देखेंगे 1855 में संथाल परगना का गठन किया गया। शायद यह डेट सही नहीं है, इसको आप सही करेंगे, है ना। लेकिन इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप संथाल परगना का गठन किया गया। अब देखिए, नेक्स्ट संभावित इससे रिलेटेड एक प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए देखते हैं, संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे। चारों को नाम याद रखिएगा। वैसे मैं सिद्धू, कान्हू का नाम दिया हूँ, लेकिन चांद और भैरव को भी नाम याद रखिएगा। ये नाम याद रखेंगे तो प्रश्न यदि इससे रिलेटेड आएगा तो बन जाएगा। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं हम लोग। 1800 बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया। अब देखिए, ये प्रश्न बहुत आसान है, आपको पता भी होगा, बट ए वीर कुंवर सिंह, बी ऑप्शन अमर सिंह, सी तात्या टोपे, डी नाना साहब। आपको बखूबी याद होगा कि इसका आंसर वीर कुंवर सिंह होगा, है ना, ए। अब देखिए, कोई भी बीपीएससी का प्रश्न हो, वीर कुंवर सिंह से प्रश्न एक पक्का बनता है, चाहे आसान हो चाहे कठिन, इनसे रिलेटेड प्रश्न बनता ही है। तो चलिए इसको अब हम लोग व्याख्या के तौर पे देखते हैं। अब देखिए, इसकी व्याख्या को हम लोग देखते हैं। वीर कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में अंग्रेजों के विरुद्ध मतलब विद्रोह का नेतृत्व किया था। ये आपको पता ही होगा कि 1857 की क्रांति में बिहार का नेतृत्व कौन किया या जगदीशपुर के कौन थे, वैसा तो आप बिल्कुल वीर कुंवर सिंह पर जाइएगा आंसर करने। अब देखिए, वे जगदीशपुर के उमराव और 80 वर्ष के वृद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने साहस पूर्वक अंग्रेजी सेना से लोहा लिया। देखिए, उस समय जब यह नेतृत्व किए, यह वृद्ध हो चुके थे। अब देखिए, उन्होंने अपने अनुज मतलब भाई अमर सिंह और सहयोगी सेना नायकों के साथ मिलकर आरा, दीनापुर मतलब दानापुर इसको समझिएगा, और आजमगढ़ में लड़ाइयाँ लड़ी। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, अंग्रेजों से युद्ध के दौरान जब उनका हाथ घायल हुआ तो उन्होंने उसे स्वयं तलवार से काट दिया। यह उनका बलिदान का ना प्रतीक बनना था। अब देखिए, इनकी साहस को समझिए कि चाहे कितना भी किसी का हाथ घायल हो, कुछ भी हो, लेकिन खुद से काट देना ना एक मतलब एक साहसी प्रवृत्ति को मतलब दिखलाता है कि कितने साहसी थे, है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट, उन्हें 1857 के विद्रोह का ना शेर कहा गया और उनका योगदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अविस्मरणीय है, मतलब अमर है। अब देखिए, पूछेगा कि 1857 के विद्रोह का शेर की उपाधि से किसे जाना जाता है, तो सीधा वीर कुंवर सिंह को आप टिक करिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, भारत सरकार ने उनकी स्मृति में कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा और 23 अप्रैल को वीर कुंवर सिंह जयंती घोषित की। देखिए, कभी आपसे पूछेगा कि वीर कुंवर सिंह जयंती कब मनाई जाती है, तो आप कहेंगे 23 अप्रैल को, है ना। कभी कभी यह पूछेगा कि इनकी मृत्यु कब हो गई थी वीर कुंवर सिंह, तो आप याद रखिएगा 26 अप्रैल 1958। कभी कभी यह पूछता है कि वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हो गई थी, तो इस फैक्ट को भी याद रखिएगा। यदि इनसे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आएगा तो इस व्याख्या के आधार पर ही आप सही कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट संभावित प्रश्न का एक हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए, वीर कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति में किस स्थान को युद्ध स्थल बनाया था, तो जगदीशपुर। ध्यान रखिए, ये कहाँ के थे, तो यहीं के थे, याद रखिएगा जगदीशपुर के। अब देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करेंगे, छठा,
किसने 1920 ईस्वी में बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी की स्थापना की थी? ऑप्शन ए अनुग्रह नारायण सिंह, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी श्री कृष्ण सिंह। अब सोचिए इसका आंसर क्या होगा। 3 सेकंड में आपको टाइम देता हूँ। देखिए ऑप्शन इसका बी होगा, मतलब डॉक्टर राजेंद्र बाबू। अब देखिए इसकी व्याख्या को हम लोग देखते हैं। अब देखिए 1920 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बिहार में कांग्रेस संगठन को सुदृढ़ करने हेतु बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की स्थापना की। ध्यान रखिएगा कब की? 1920 में की। किसने किया? राजेंद्र प्रसाद ने किया। चाहे बिहार में कांग्रेस संगठन को सुदृढ़ करने हेतु किस कमेटी की स्थापना की? तो बिहार प्रदेशिक कांग्रेस कमेटी की। ध्यान रखिएगा इस तरीके से फैक्ट को। इस कमेटी का मुख्य उद्देश्य था कांग्रेस के उद्देश्यों को बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाना और स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ना। किसको? मतलब ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, अब देखिए मतलब बीपीसीसी। अब देखिए इसका मतलब बीपीएससी मत समझिएगा, कहने का मतलब है कि बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी, इसका फुल फॉर्म होगा बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी के माध्यम से ही बिहार में आप देखेंगे असहयोग आंदोलन जो 1920 में हुआ था, नमक सत्याग्रह जो 1930 में हुआ था, और भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था, गतिविधियां संगठित हुई थी। इसमें इसका अहम योगदान था, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद न केवल इसके संस्थापक थे बल्कि वर्षों तक इसके प्रथम अध्यक्ष के रूप में भी सक्रिय रहे। देखिए कभी कभी यह पूछेगा कि बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी की जब स्थापना हुई तो उसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने? तो आप याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र बाबू, चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इस संगठन ने अनेक राष्ट्रवादी नेताओं को तैयार किया जिसमें श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह और राजकुमार शुक्ल जैसे नाम प्रमुख थे। देखिए इस तरीके से प्रश्न नहीं पूछेगा लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए। अब देखिए बीपीसीसी मतलब बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी का मुख्यालय पटना में रहा, जो बाद में स्वतंत्रता संग्राम की एक महत्वपूर्ण गतिविधि केंद्र बना। इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगला एक संभावित प्रश्न, हम बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसको ध्यान रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। देखिए 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई? ये बिहार नहीं होगा, इसको कट करिएगा। किसके नेतृत्व में हुई याद रखिएगा। तो आप कहेंगे स्वामी सहजानंद सरस्वती, है ना। इसका ऑप्शन क्या होगा? देखिए ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी स्वामी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर सी होगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। देखिए 1936 में लखनऊ में हुए कांग्रेस अधिवेशन के दौरान अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई, जिसकी अगुवाई स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। इसको ध्यान रखिएगा। पूछेगा कि अखिल भारतीय कांग्रेस मतलब अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कहाँ की गई? तो लखनऊ में की गई। कब की गई? तो 1936 में की गई। किसकी अगुवाई में की गई? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती की अगुवाई में की गई। इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। इतने प्रकार का प्रश्न बन सकता है। आप चलिए, इस सभा की स्थापना का उद्देश्य किसानों के अधिकारों की रक्षा, भूमि सुधार, लगान उन्मूलन और कृषि शोषण के विरुद्ध संघर्ष करना था। ये ध्यान रखिएगा, कभी अगर तथ्य के रूप में पूछेगा क्या इसका उद्देश्य नहीं था, तब आप इसके आधार पर सही कर लेंगे। अब देखिए स्वामी सहजानंद पहले ही 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कर चुके थे, जिससे यह आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर विस्तारित हुआ। आपसे पूछेगा 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने किया था? हम लोग पहले भी कर चुके हैं, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। अब नेक्स्ट पॉइंट, किसान सभा ने अंग्रेजी हुकूमत, सामंती जमींदारी व्यवस्था और महाजनी शोषण के खिलाफ निर्णायक आंदोलन खड़ा किए। इसको आप ध्यान रखिएगा इसी रूप में। अब देखिए इसके पहले अध्यक्ष स्वामी सहजानंद थे और इन्हें किसानों का क्रांतिकारी संत भी कहा गया। आपसे पूछेगा कि इसका पहला अध्यक्ष कौन था? तो स्वामी सहजानंद, याद रखिएगा। और किन्हें किसानों का क्रांतिकारी संत भी कहा जाता था? इस तरीके से यदि प्रश्न पूछेगा तो आप भी सही करिएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती। ध्यान रखिएगा इस फैक्ट को भी। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, यह सभा भारत में किसानों के सबसे प्रभावशाली संगठन में रही और बाद में कम्युनिस्ट आंदोलन से भी इसका जुड़ाव हुआ। अब देखिए संभावित प्रश्न में हम लोगों ने व्याख्या में कर लिया, बट फिर भी एक संभावित प्रश्न हमने बना दिया है कि आप इस तरीके से भी आप समझ लेंगे। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? लखनऊ में हुआ था। कब हुआ था? तो 1936 में हुआ था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे।
मुजफ्फरपुर बम कांड में किसको फांसी की सजा दी गई? तो ऑप्शन ए प्रफुल्ल चाकी, ऑप्शन बी खुदीराम बोस, ऑप्शन सी रास बिहारी बोस, ऑप्शन डी इन सभी को। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। ये आसान प्रश्न है, आपको याद भी होगा। तो इसका आंसर बी होगा, खुदीराम बोस, है ना। अब इसकी व्याख्या को हम लोग समझते हैं। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या को। तो देखिए, मुजफ्फरपुर बम कांड 30 अप्रैल 1908 को हुआ। डेट पूछेगा कब हुआ तो याद रखिएगा, ये डेट याद रहना चाहिए, क्योंकि इस तरीके का प्रश्न आपसे पूछ सकता है। इस डेट को याद रखिएगा। जिसका उद्देश्य बंगाल के जज किंग्सफोर्ड की हत्या करना था, जो क्रांतिकारियों पर न अत्याचार के लिए बदनाम था। ये लोग इसको हत्या करना चाहते थे, लेकिन गलती से कहीं और बम फेंका गया, है ना। चलिए आगे हम लोग देख लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इस कांड को अंजाम देने वाले दो युवा क्रांतिकारी थे, एक खुदीराम बोस और दूसरा प्रफुल्ल चाकी। इन दोनों का नाम याद रखिएगा। नाम पूछेगा कौन नहीं थे, चाहे कौन था, तो आप यहाँ से सही कर लेंगे। उन्होंने किंग्सफोर्ड की गाड़ी समझकर बम फेंका, लेकिन गाड़ी में दो ब्रिटिश महिलाएं कैनेडी परिवार की सवार थी, जिनकी मृत्यु हो गई, है ना। याद रखिएगा। आप देखिए नेक्स्ट पॉइंट, घटना के बाद खुदीराम पकड़े गए और 11 अगस्त 1908 को 18 वर्ष की आयु में उन्हें फांसी दे दी गई। आपसे पूछेगा कि खुदीराम बोस को कब फांसी की सजा दे दी गई, तो आप याद रखिएगा 11 अगस्त 1908 को। कितने वर्ष की आयु में? तो 18 वर्ष की आयु में। इसको ध्यान रखिएगा। और जो प्रफुल्ल चाकी जो थे, गिरफ्तारी से बचने हेतु स्वयं को इन्होंने गोली मार ली। आपसे पूछेगा कि मुजफ्फरपुर बम कांड में कौन ऐसे व्यक्ति थे जो गिरफ्तारी से बचने के लिए स्वयं उन्होंने अपने गोली मार ली, तो प्रफुल्ल चाकी। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, खुदीराम बोस भारत के सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाले क्रांतिकारी माने जाते हैं। आपसे कभी पूछेगा कि सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाले कौन ऐसे क्रांतिकारी थे, तो नाम आप याद रखिएगा, खुदीराम बोस। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, उन्होंने फांसी के समय बिहार और बंगाल के युवाओं में भारी जोश और क्रांति की भावना जाएगी। अब देखिए, अब इनका जैसे खुदीराम बोस को जब फांसी पर चढ़ाया गया, इन तमाम क्रिया पद्धतियों से आम युवाओं में ना एक प्रकार से जोश का भाव पैदा हुआ, और अपने देश को आज़ाद करने के लिए ना उनके अंदर एक ना अलग तरीके का चेतना का जागरण हुआ। अब हम लोग एक संभावित प्रश्न देखेंगे कि खुदीराम बोस को कितने वर्ष की आयु में फांसी की सजा दे दी गई थी, तो 18 वर्ष। अब हम लोग नेक्स्ट फैक्ट की बात करेंगे। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट फैक्ट हम लोग बात करेंगे 9, प्रश्न नंबर 9, है ना। अब देखिए प्रश्न नंबर 9 है कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया? तो ऑप्शन ए चौकीदारी कर, ऑप्शन बी विकास कर, ऑप्शन सी पशु कर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। अब सोचिए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर न ये होगा, चौकीदारी कर। इसकी व्याख्या को समझते हैं। चलिए व्याख्या आप अच्छे से करिएगा, क्योंकि कोई भी प्रश्न बनेगा ना इससे संबंधित, तो व्याख्या को कर लेंगे तो सारे प्रश्न को आप सही करेंगे। प्रश्न के साथ साथ यदि आपने व्याख्या कर लिया पूरे बिहार स्पेशल सीरीज के तहत, तो आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। दोस्तों आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और टेलीग्राम से भी आप जरूर जुड़ जाएं। तो चलिए व्याख्या को देखते हैं। 1930 में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया नमक सत्याग्रह का व्यापक प्रभाव बिहार पर भी पड़ा, जहां स्थानीय मुद्दे को जोड़ा गया। आपको तो ध्यान ही होगा कि नमक सत्याग्रह कब हुआ, 1930, याद होगा आपको। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में जनता ने नमक कानून के साथ साथ चौकीदारी कर का विरोध किया, जो ब्रिटिश शासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों पे लगाया गया था। तो देखिए सविनय आंदोलन के दौरान, मतलब 1930 में जब नमक सत्याग्रह चलाया रहा था, उसी समय बिहार में आप देखेंगे जगह जगह पर चौकीदारी कर का विरोध किया गया। अब नेक्स्ट पॉइंट, इस कर का उपयोग गांव में चौकीदारों की नियुक्ति हेतु होता था, लेकिन इसे लोग अन्यायपूर्ण और जबरन वसूली मानते थे। आप इसको सिर्फ समझने के लिए आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न आपसे यही पूछेगा कि कब चौकीदारी कर लगाया गया, किसके मतलब बिहार के किन जिलों में लगाया गया, इसी तरीके का प्रश्न पूछेगा। चाहे इसका लोगों ने क्यों विरोध किया, तो जब इसको पढ़े रहेंगे ना ध्यान से, तभी आप अपना आंसर सही कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इस आंदोलन में छोटे किसान, मजदूरों और ग्रामीणों की बड़ी भागीदारी थी, और उन्होंने कर न भरने का सामूहिक रूप से निर्णय लिया। मतलब एक प्रकार से सामूहिक रूप से उन लोगों ने डिसीजन किया कि कर हमें नहीं देना है। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार में बक्सर, आरा, मुजफ्फरपुर और पटना जैसे स्थानों पर नमक कानून बनाकर तोड़ा गया, और साथ ही चौकीदारों का सामाजिक बहिष्कार भी किया गया, है ना। और बिहार में आप देखेंगे ना कि नमक कानून
बनाकर, कहाँ से, चंपारण और सारण वहाँ के मिट्टियों से बनाकर ना एक प्रकार से यह आंदोलन शुरू किया गया था। नमक आंदोलन का मतलब, नमक आंदोलन के विरोध में आप यदि जगह पूछ देगा तो बिहार का चंपारण और सारण से शुरू किया गया था। यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है बट आप उसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, यह आंदोलन न केवल ब्रिटिश विरोध का प्रतीक बना बल्कि ग्राम स्वराज और नागरिक अवज्ञा का स्थानीय स्वरूप भी बन गया। अब चलिए इसका एक संभावित प्रश्न को देखते हैं। चौकीदारी कर किस आंदोलन के दौरान बिहार में व्यापक विरोध का केंद्र बना? तो आंसर इसका नमक सत्याग्रह होगा। देखिए इसको ऑप्शन ए बी नहीं, हम प्रश्न पहले बना रहे थे इसीलिए ए बी करके सी डी किए थे, लेकिन हमने सोचा नहीं ए बी सी डी हटा देते हैं, सीधा आंसर ही लिखते हैं, नहीं तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए यह ए बी रह गया। इसको आप ऐसा नहीं सोचिएगा। तो नमक सत्याग्रह। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। चलिए 10 नंबर का, कि श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया? तो ऑप्शन ए, गांधी जी द्वारा ब्रिटिश के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन के कारण। ऑप्शन बी, भारत की आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने के कारण। ऑप्शन सी, राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। ऑप्शन डी, मंत्रिमंडल गठन को लेकर। सोचिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी होगा, मतलब राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। मतलब राजनीतिक कैदी को छोड़ने के लिए मतलब एक प्रकार से राजी नहीं हुए ब्रिटिश लोग, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। व्याख्या जब आप देखेंगे तो अच्छे से समझ लेंगे। देखिए 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में प्रांतीय चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस ने बिहार में बहुमत प्राप्त किया और श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में सरकार बनी। देखिए इससे पहले ना, मतलब देखेंगे श्री कृष्ण सिंह सरकार बनाने से इनकार कर दिए थे, तो लगभग 3 महीना तक मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में सरकार बनी थी, क्योंकि दूसरी पार्टी वही थी। लेकिन 3 महीने के बाद में कृष्ण सिंह देखिएगा ना, कांग्रेस की तरफ से पहले मुख्यमंत्री बने, मतलब कांग्रेस का पहला मुख्यमंत्री बिहार में ये बने थे। नेक्स्ट पॉइंट, उनकी सरकार ने सत्ता में आने के बाद राजनीतिक कैदियों को रिहा करने का निर्णय लिया, जो ब्रिटिश सरकार को स्वीकार नहीं था। मतलब स्वीकार नहीं था, इस्तीफा देने का यह रीजन था। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रिटिश सरकार ने इस निर्णय का विरोध किया और हस्तक्षेप किया, जिससे कांग्रेस सरकार और ब्रिटिश गवर्नर के बीच तनाव उत्पन्न हो गया। अब देखिए जहां तनाव का मतलब स्थिति उत्पन्न होगा तो इसका अगेंस्ट में कुछ न कुछ तो एक्शन होगा ही। नेक्स्ट पॉइंट, इसके विरोध स्वरूप श्री कृष्ण सिंह ने फरवरी 1938 में नैतिक और वैचारिक आधार पर इस्तीफा दे दिया। आप बिल्कुल समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, यह घटना बताती है कि कांग्रेस सरकारें तब भी ब्रिटिश दबाव के अधीन में नहीं थी, सिद्धांतों के लिए वह सत्ता छोड़ने के लिए भी तैयार थी। देखिए कहने का मतलब है कि सिर्फ लोग सत्ता का सुख भोगने के लिए नहीं, बल्कि अपनी सिद्धांतों पर ना अडिग थे। यदि आज के नेता लोग भी अपने सिद्धांतों पर अडिग हों तो शायद हमारा राष्ट्र या राज्य बहुत ज़्यादा विकास कर सकता है। चलिए ये बात अलग है, हम लोग अभी इतिहास की बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, यह स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वैचारिक संघर्ष और ब्रिटिश प्रशासन के बीच टकराव का प्रतीक भी बनी। इस व्याख्या को ना आप ध्यान रखिएगा। संभावित प्रश्न, 1937 में बिहार की पहली निर्वाचित कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह। यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा कि पहला मुख्यमंत्री कौन बने, तो आप मोहम्मद यूनुस मत करिएगा। कहने का मतलब मोहम्मद यूनुस बने थे, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कांग्रेस सरकार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो आप याद रखिएगा श्री कृष्ण सिंह। एक चीज़ और याद रखिए, उस समय मुख्यमंत्री को ना प्रधानमंत्री कहा जाता था, कि बिहार का प्रधानमंत्री, मतलब उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री, कभी प्रधानमंत्री भी दे शब्द, तो कंफ्यूज मत होइएगा, यही टिक करिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 11 नंबर, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? ऑप्शन ए, रविंद्र पाठक। ऑप्शन बी, बतक मियाँ। ऑप्शन सी, हामिद अंसारी। ऑप्शन डी, अनुग्रह नारायण। सोचिए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर ना बी होगा, बतक मियाँ। इसकी चलिए व्याख्या को देखते हैं। देखिए 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी किसानों के अधिकारों के लिए जब नीलों, मतलब जो नील की खेती कराते थे, उनसे टकरा रहे थे, तब उनकी हत्या की भी साजिश रची गई थी। अब नेक्स्ट पॉइंट, एक अंग्रेज अधिकारी द्वारा गांधी जी को जहर मिला भोजन देने की योजना बनाई गई थी। मतलब इनके भोजन में ना जहर मिलाने का प्लान था, लेकिन यह कैसे बचे, चलिए देखते हैं। बतक मियाँ जो उस समय रसोई का काम करते थे, उनको जानकारी मिली तो उन्होंने जान की परवाह किए बिना वह भोजन को नष्ट कर दिया और गांधी जी को आगाह किया, मतलब बता दिए। अब देखिए पूछेगा कि उस समय उस समय वो कौन ऐसे रसोइया थे जो गांधी जी को उन्होंने बता दिया, तब भी प्रश्न आप बतक मियाँ ही मानेंगे, इसको याद रखिएगा।
नेक्स्ट पॉइंट, बत्तख मियाँ की इस वीरता के लिए उन्हें ब्रिटिश हुकूमत द्वारा बहुत प्रताड़ित किया गया और उनकी सारी ज़मीनें छीन ली गई, याद रखिएगा। मतलब इसके आधार पर ना इनको बहुत कष्ट भी दिया गया अंग्रेजों द्वारा। देखिए, वर्षों बाद स्वतंत्रता संग्राम स्वतंत्र भारत में इस घटना को मान्यता मिली और उन्हें स्थानीय नायक के रूप में याद किया जाने लगा। किसे? बत्तख मियाँ को, ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, यह घटना दर्शाती है कि गांधी जी का आंदोलन केवल बड़े नेताओं का ही नहीं बल्कि आम लोगों की कुर्बानियों और चेतना का भी परिणाम था। जैसे कि बत्तख मियाँ ने अपनी जान की परवाह किए बिना मतलब इनको बता दिया कि आपके भोजन में ना जहर मिलाने का मतलब काम किया गया है। चलिए एक संभावित प्रश्न, ये प्रश्न आपको याद होगा बट फिर भी देख लेते हैं। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष और किस जिले में शुरू हुआ था? तो 1917 में और पश्चिमी चंपारण। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? ऑप्शन ए श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन बी स्वामी विद्यानंद, ऑप्शन सी राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर बी होगा, स्वामी विद्यानंद। अब देखिए व्याख्या को इसको देखते हैं हम लोग। देखिए, असहयोग आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया एक जन आंदोलन था जो ब्रिटिश शासन की नीतियों और जालियांवाला हत्याकांड के खिलाफ था। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जब भी पूछेगा असहयोग आंदोलन कब चलाया गया, क्यों चलाया गया, तो आप इसको जब याद रखेंगे ना तो आपको ध्यान में रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार में इस आंदोलन ने किसान, मजदूरों और ग्रामीणों को भी जोड़ लिया, जहाँ किसानों ने जमींदारी और लगान वृद्धि के खिलाफ विरोध किया था। इस फैक्ट को जब आप पढ़ेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट भी यहाँ क्लियर हो जाएगा। इस आंदोलन के दौरान स्वामी विद्यानंद ने बिहार के किसानों का नेतृत्व किया और उन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध असहयोग के लिए प्रेरित किया। प्रश्न भी यही है कि बिहार के किसानों का नेतृत्व उस समय असहयोग आंदोलन के दौरान किसने किया? तो स्वामी विद्यानंद को। ध्यान रखिएगा, इस तरीके का प्रश्न आता भी है और आया भी है। स्वामी विद्यानंद ने गांव गांव जाकर किसानों को न्याय, स्वराज और कर मुक्ति की आवश्यकता समझाई। नेक्स्ट पॉइंट, उनके नेतृत्व में कई जगहों पर किसानों ने न्यायालय, स्कूल और भुगतान का बहिष्कार किया। अब हम लोग इससे रिलेटेड एक संभावित प्रश्न को देखेंगे, बट एक छठा पॉइंट भी हम लोग देख लेते हैं जो रह गया है। यद्यपि आंदोलन को 1922 में चौरा चौरी कांड के बाद स्थगित कर दिया गया, लेकिन इसने बिहार के किसान आंदोलनों की नींव मजबूत कर दी। आपसे पूछेगा कि असहयोग आंदोलन को क्यों समाप्त कर दिया गया, तो कहेंगे चौरा चौरी कांड के बाद। जो चौरा चौरी कब हुआ था? 1922 में। अब एक संभावित प्रश्न को देखिए, असहयोग आंदोलन को चौरा चौरी कांड के बाद किस वर्ष स्थगित कर दिया गया था? इसी फैक्ट को क्वेश्चन 1922, ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि भी अर्पित करेगा? ऑप्शन ए बहादुर शाह, ऑप्शन सी शेर खान मतलब शेरशाह सूरी, याद रखिएगा, ऑप्शन सी बैरम खान, ऑप्शन डी मोहम्मद यूनुस। अब इसका आंसर क्या होगा सोचिए। तो इसका आंसर ना बी होगा, यानी शेरशाह सूरी मतलब शेर खान। अब चलिए इसकी व्याख्या से समझते हैं। अब देखिए, शेर खान जो बाद में शेरशाह सूरी, उस समय बिहार का प्रभावशाली अफगान नेता था जो हुमायूं की शक्ति को ना पहचानता था। नेक्स्ट पॉइंट, जब हुमायूं ने बंगाल की ओर कूच किया तो शेर खान ने कूटनीति का सहारा लेते हुए प्रस्ताव रखा कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार